हैप्पी फादर्स डे पापा। और ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है या जो पिता हैं, उन सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा इस बारे में, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पिता एक ऐसी शख्सियत होता है जो ताउम्र अपने जीवन में बस समझौता ही करता है, अपने समझौता अर्थात कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो अपने जीवन में अपने माँ बाप के लिए अपनी पत्नी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कॉम्प्रोमाइज़ और इस कॉम्प्रोमाइज़ के बदले में भी उन्हें ज़्यादा कुछ प्राप्त होता नहीं। उन्हें जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जिनके वो हकदार हैं, वो आमतौर पर उन्हें मिलता नहीं है। पिता उस साई की तरह होता है, जब हम धूप में हम जो चलते हैं, जो हमारे पीछे एक परछाई होती है, जो परछाई दिन भर हमारे साथ रहती है, पर जैसे ही शाम ढलती है, शाम ढलने के साथ ही वो परछाई कहीं खो जाती, बहुत ही खामोशी से और बहुत ही शांति से वो कहीं खो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक पिता भी उसी प्रकार होते हैं कि जो उम्र भर हमारे साथ चलते हैं, हमें हर पड़ाव पे हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमारा साथ देते हैं। वो भी एक जब उनकी उम्र ढलती है, उनकी उम्र की सांझ की जब दहलीज पे आते हैं, तो वो एक खामोशी से लुप्त हो जाते हैं, एक गुजरे हुए दौर की तरह वो भी कहीं खो जाते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि कब आप उनसे दूर हो गए या कब वो आपसे दूर हो गए। तो जिस सम्मान, जिस प्यार के वो हकदार है, वो उन्हें मिलता नहीं है। स्त्री की बहुत महत्ता है हमारे जीवन में, बट अगर आप पिता को देखें, पुरुष को देखें, तो उनकी भी उतनी महत्ता है। मैं ये मानता हूँ कि एक स्त्री, एक माँ अपने कोख में 9 महीने तक बच्चे को रखती है, उसका पालन पोषण करती है। वो जो करते वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक पिता भी जो करता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस उम्र में उसको अपने लिए जीना चाहिए, जो अपने उसके शौक़ होते हैं, वो सब वो उससे वो समझौता कर लेता है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो उसकी कभी कोई ज़िंदगी नहीं होती, और इसके एवज़ में भी उसको हमेशा क्या सुनने मिलता है कि सामने फलाना व्यक्ति तो, हमारे पिताजी तो एकदम सख्त है, एकदम ऐसे हैं, हमारी माताजी अच्छी हैं, वो तो हमारी कोई बात सुनते ही हैं, हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हैं, है ना, दिन भर बाहर होते हैं। बहुत से लोगों को आमतौर पे ये शिकायत होती है, पर वो क्यों होते, कभी ये सोचा है? कभी आपने सोचा है कि पिता के पास प्यार से बैठें, 2 पल गुजारें, व्यतीत करें उनके साथ में? ये कोई नहीं सोचता। तो माँ बाप की इम्पोर्टेंस इक्वल है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप कहें कि माँ को इस स्तर पे आप देख रहे हो, पिता को इस स्तर पे देख रहे हो, पिता को इस स्तर पे देख रहे हो, माँ को इस स्तर पे देख रहे हो। नहीं, दोनों बराबर के हकदार हैं। क्योंकि आप एक शब्द देखिए कि जो विमेन शब्द होता है, विमेन, WOMEN, तो उसमें से अगर MEN हटा दे तो WO, हु बचता है। तो यही चीज़ एक बताता है कि विमेन भी मैन के बिना कंप्लीट नहीं है। विमेन भी मैन के बिना कंप्लीट नहीं है। फीमेल में से भी अगर आप मेल हटा दे तो FE बचता है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि माँ बाप या स्त्री पुरुष इक्वल हैं। तो वो आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक अलग अलग दायरा है, उनका प्यार, उनकी इम्पोर्टेंस का। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ सबको कि आप अपने पिता को भी उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि वो शख्स, वो इंसान जीवन में सिर्फ आपका प्यार, आपके चेहरे की खुशी, और अगर आप उससे 2 बातें अच्छे से कर लो, ये देखने के लिए आपके जीवन में होता है। उसे आपसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, ना उसे आपकी धन दौलत चाहिए, ना उसे कोई भी चीज़ से आपके मोह नहीं है सिवाय आपके। तो कुछ पल गुजारें उनके साथ, उन्हें ऐसा ना महसूस होने दें कि वो इस दुनिया में अकेले हैं।
और वो सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक इंसान है, वो भी उतने प्यार के, सम्मान के हकदार। तो बस और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरे फादर के साथ ऐसा रिलेशन है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल है या बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है। हाँ, हम लोग एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे के साथ बच्चों जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो हमारा इसी टाइप का रिश्ता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये सब पूरा एक रिस्पेक्ट के दायरे में, कि एकदम यार दोस्त जैसा भी नहीं कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। तो एक रिस्पेक्ट के दायरे में हमारा आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें, उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। Happy Father's Day to all of you. Take care.